नहीं पढ़ा घर में? पेपर ही दे दो। तुमने पढ़ा घर में? बुक देने की जरूरत क्या थी मुझे, तो पढ़ना ही नहीं रहा। तुम तो उसी में लगे हुए क्लास में ज्वाइन करने। इतना ट्राई किया, यही एक दफा पूछ रहे थे किसी से, इससे पूछ रहे थे किसी से, नहीं हो रहा है, दोबारा मोटिवेशन नहीं। अच्छा, इसने एक बात ना ये किताब में खुद ही समझा दी। क्या समझाया है? कि कुछ बातें याद रखते हैं। क्या याद रखना है? कि माई नेम इज, माई नेम इज मार्क। ठीक है। ये इसने, जिसने किताब लिखी है उसका नाम मार्क है। तो उसने कहा है कि मेरा नाम मार्क है, कि आप याद रखें। और मेरी नेशनलिटी जो है वो यूएस। ये दो बातें इसने कहा है कि आप याद रखें। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम और मेरी नेशनलिटी, तो आई वॉन्ट हैव टू रिपीट दैम। मैं ये बार बार बताना नहीं चाहूंगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। लिटरली अगेन, if I say to you, you probably know other people who have my name, you will know I am referring to Mark। अगर अब दोबारा मैं कहूँ ना कि मैं इसे आपकी तरफ भेज रहा हूँ, या कोई भी बात वो अपने से मुखातिब करके कहता है, तो आपको ये बात पता है कि मेरा नाम मार्क है, और मैं ये बात कौन कर रहा है? मार्क कर रहा है। ठीक है। सीधे सीधे लफ्जों में हम कहते हैं कि जी एक दफा मैंने बता दिया कि मेरा नाम जो है वो असलम है, और ये मैंने बता दिया है किसी को भी। अब जब भी कोई शब्द मैं किसी को भेजूंगा तो वो जाके क्या समझेगा कि असलम ने से भेजा। ठीक है। और कहाँ से भेजा है? जिस जगह का वो रहने वाला है। तो दो बातें उसने बता दी हैं। अच्छा, ये वेरिएबल समझाना चाह रहा है असल में यहाँ पे ना, ये बात बताने के लिए ये वेरिएबल समझाने की बात कर रहा है कि वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। ये पूरा लेक्चर है, पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे ना इस बात को समझ लेते हैं। अलर्ट को हटा दे रहा हूँ मैं फिलहाल। और क्या होता है, बार बार वेटिंग। तो वेरिएबल का मतलब है बार। ये लिखेंगे बार। ठीक है। अब ये इसने बता दिया। और क्या बताया है कि जो नाम है ना, वो क्या है? इक्वल टू लगा दिया। और कह दिया कि उसका नाम जो है वो, मैंने, ये जॉन डोए लिख रहा है, मैं असलम लिख दे रहा हूँ। इसका नाम असलम। ठीक है, ये वाली बात याद है। अब दूसरी बात इसने क्या बताई थी? नेशनलिटी। तो हम फिर से ये बात सपोर्ट कर रहे हैं कि जी, अब ये इसने बताया कि ये जो नाम है ना, ये रेफर कर रहा है कहाँ पे? असलम की तरफ। और नेशनलिटी कहाँ रेफर कर रही है? पाकिस्तान की तरफ। अब जब भी हम दोबारा दोबारा इस चीज को यूज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम सिर्फ नेशनलिटी यूज करेंगे, और ये खुद से बता देगा कि नेशनलिटी कौन सी है। तो इसने कहा है कि ये लेक्चर है, इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा। हमने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल का नाम रखा नाम।
कि ये वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, नाम का वेरिएबल, और उसमें एक नाम रख दिया हमने असलम। एक और वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम हमने रखा नेशनलिटी, और उस वेरिएबल में हमने क्या डाटा रखा, पाकिस्तानी रखा। अब अगर हम चाहें तो ये कह रहा है कि इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसने यहाँ लिखी है, मैं लिख नहीं रहा। कह रहे हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी सिर्फ लिखने का तरीका बताया है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेशनलिटी इक्वल टू, यानी एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम रखा नेशनलिटी, और दोबारा से इस नेशनलिटी का नाम हमने, ये वाला जो ऊपर पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी, हम ये ऐसे भी बना सकते हैं। और ऐसे ऊपर जो बात कही थी उसने उसने क्या कहा था, क्या वेरिएबल अगर हम बनाए, एक वेरिएबल बनाए और उसका नाम रखें, ये वेरिएबल है, ठीक है, और यूं उसको हम कहते हैं ऐसे, और फिर क्या है कि जी नाम जो है ना वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने के दो तरीके, पहले हमने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में, ये एक बॉक्स है, यानी एक खाना बनाया, एक डब्बा बनाया हमने, उस डब्बे में उसका नाम, उस डब्बे का नाम क्या रखा, नाम, और उसमें जो वैल्यू डाली वो ये थी। अब हमने यहाँ पे इसने एक साथ कर लिया, इसने क्या किया कि पहले एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में बाद में वैल्यू डाला। तो हम इन दोनों तरीकों से वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ, ये आसान था। सर ये लेक्चर पढ़ लीजिएगा तो बात पूरी समझ में आ जाएगी, तो डिटेल में इसमें बताइए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम इस वेरिएबल का नाम नाम रखें, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो नाम हमने रखा है ना, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। इसने ऐसे उल्टा सीधा नाम रख दिया ऐसे करके, एफ लॉग रख दिया, हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी वेरिएबल का, उस बॉक्स का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमें अलाउ है टोटली। लेकिन हम उससे रिलेटेड रखते हैं कि हमें बाद में परेशानी ना हो कि हमने जो वेरिएबल बनाया था वो क्या था। अच्छा, ये इस चीज की भी कोई पाबंदी नहीं है कि शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। हम चाहे तो बहुत बड़ा नाम भी रख सकते हैं, जैसे इसने लिख के रखा है कि लेसन ऑथर, और यहाँ पे इसने लिखा है गाय हु की सिग्निफिकेशंस ओन नेम, ऐसे भी रख सकते हैं। और हम चाहें तो सिंगल वर्ड भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, वेरिएबल एक्स इक्वल टू असलम, हम ये भी रख सकते हैं। तो ये तीनों बातें अलावा है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो ब्लाइंड है किस चीज के बारे में, कि आप वेरिएबल का क्या नाम रख रहे हैं। आप अपनी समझ से रख सकते हैं कि बाद में आपको समझने में मुश्किल ना हो, वरना इसको कोई मसला नहीं है कि क्या रखें। आप चाहे तो फर्स्ट नेम रख दें, चाहे तो लास्ट नेम रख दें, चाहे कोई सिटी ओरिजिन रख दें, कोई सिटी रख दें, कोई इशू रख दें, जो आपका दिल चाहे आप यहाँ पे रख दें। अच्छा, रखना है इसको आपने स्ट्रिंग, बस ये याद रखिए। और स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी तरीके से कोई वैल्यू डाल सकते हैं, वैल्यू पर भी कोई पाबंदी नहीं। कह रहा है कि इफ इट्स एन अल्फाबेट लेटर और वर्ड and it isn't enclosed in codes and it isn't a keyword that has a special meaning for JavaScript like alert, it's a variable। अच्छा, बस किस चीज की पाबंदी की है इसने, कि ये कोड में हो, कोई कीवर्ड ना हो, और कोई ऐसा वर्ड ना हो कि जिसका कोई खास मतलब जावास्क्रिप्ट में हो। यानी कुछ ऐसे अल्फाज जो जावास्क्रिप्ट के लिए डिफाइंड है कि ये जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है, उसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, द स्पेस और स्टाइल चॉइस रेदर देन अ लीगल रिक्वायरमेंट। कह रहे ये स्पेस जो है ना ये स्टाइल के लिए होता है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं। ये बात आप पहले भी सीख चुके हो।
अच्छा, अब इसने क्या किया है कि थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाया, और वो क्या किया है कि आपको याद होगा हमने एक अलर्ट बनाया था। अच्छा, ये रिपीटेड है तो रिपीटेड को हम रिमूव कर रहे हैं, ताकि एक ही काम दो दफा ना हो। और मैंने यहाँ पे अलर्ट बना दिया, और अलर्ट में ने क्या किया है, आपको पता है पहले से अलर्ट आपने जब बनाया था तो क्या लिखा था इन्वर्टेड कॉमा में? थैंक्स। तो तो ये हमने अलर्ट बनाया, याद है? अच्छा, अब ये कह रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम रखा थैंक्स। ये हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने ये वैल्यू रख दी, ये वाली, थैंक्स फॉर योर इनपुट। ठीक है। और अब अलर्ट में जाके हमने इसको कह दिया कि जी अलर्ट जो है ना वो देना है, और ये alert। अब अगर हम अलर्ट करेंगे थैंक्स, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी हुई है ना वो ये ला के देगा। ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा थैंक्स, और उसमें ये वैल्यू डाला। और हमने अलर्ट में क्या किया कि बजाय इसके कि पूरा लिखते, हमने क्या लिख दिया, थैंक्स लिख दिया। तो अब क्या होगा, जब अलर्ट चलेगा तो क्या वैल्यू आएगी, ये पूरी आएगी। सही है? बात समझ आई या नहीं है? कोई भी टफ बात नहीं है, सीधी सीधी बात है कि चाहे तो हम ये पूरा लिख के भी ला सकते हैं, और चाहे तो हमने ये लिख के रख दिया है तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बस इसमें इसने इतना ही बताया। ठीक है? इसमें जो बात बताई है वो इतनी बताई है कि हम ये भी कर सकते हैं। कुछ इजाफी बातें अगर हम यहाँ पे सीखना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि बल्कि फिलहाल हम नया टॉपिक छेड़ते ही नहीं है, इतना ही रखते हैं बस इसको फिलहाल। फिर बाकी आगे अपनी क्लास में फिर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और बस ये इतनी सी बात से बताइए, छोटी छोटी बातें बताएगा। हम शुरू के कुछ सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और उसके बाद फिर स्पीड से। अच्छा, अगला चैप्टर देखते हैं कि क्या है। तो ये नंबर के वेरिएबल है, कह रहा है कि हम चाहें तो एक वेरिएबल बनाए, उसमें वेट लिखें और वेट में कोई एक नंबर लिख दें। ये भी हम कर सकते हैं।
इसके अलावा इसने कहा है कि जी वेरिएबल में हम ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल नंबर भी दे सकते हैं, ये वेरिएबल ही बनवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अलर्ट में इसने वेरिएबल के नंबर को उठवाया है, बस और कोई काम नहीं किया। इस वाले चैप्टर में इसने लीगल और इलीगल बताया कि जी क्या लीगल है और क्या इलीगल है, ठीक है। ये पढ़ने से रिलेटेड है, तो पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या लीगल है और क्या इलीगल है। मैथ के एक्सप्रेशन है, ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं कि आप जो है वो मैथ पॉपुलर नंबर इक्वल टू 4, ये 2 + 2 आप कर सकते हैं, पढ़ा है ना आपने कि मैथ में प्लस का साइन होता है, तो उसको हम कर सकते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये तो सबको पता है। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि एक वेरिएबल हम बनाएं और उसमें एक नंबर रखें 4, या फिर हम ये लिखें कि जी एक वेरिएबल बनाए और उसमें लिखें कि 2 और 2 4 होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हम 2 + 2 लिखेंगे तब भी अलर्ट में क्या आएगा, रिजल्ट 4 ही आएगा, वो खुद से कैलकुलेट करके ले आएगा। अच्छा, अगर हम माइनस करके लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस करके ले आएगा, हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर हम को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ले आएगा। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम दो जो वेरिएबल है ना उनको प्लस कर लें। जैसे हमारे पास ये वेरिएबल थैंक्स है, हमने क्या किया, हमारे पास एक वेरिएबल ऊपर वाला था, उसमें वेरिएबल था नाम, और दूसरा वेरिएबल था नेशनलिटी, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि है ना ये इस तरीके से इक्वल टू नेम, नेम प्लस, फोटो की बटन दब रहे हैं। अच्छा, ये कुछ मेरे कीवर्ड है ना की बटन नोटिस दब रहे हैं इसको, तो ये कह रहा है कि आप चाहें ना तो अभी इसने मैथ समझाया कि मल्टीप्लाई प्लस और ये सब आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इतनी बात की है तो हम यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह अगले में हम चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएंगे, देखा एकदम से। ये अनफैमिलियर ऑपरेटर्स हैं, ये आपको मुझे बताने पड़ेंगे, तो लिहाजा ये 2 प्लस है तो यानी प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो ये समझाने पड़ेंगे कि अनफैमिलियर ऑपरेटर्स क्या होता है। फिलहाल अभी इतना ही रखें चैप्टर नंबर 5 तक, और इसको क्लोज करें, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है बेटा।